अखंड ज्योति, फरवरी 1942। यह दावानल कैसे बुझेगा? लेखक महात्मा गांधी। केवल बातों से वर्तमान युद्ध का यह दावानल शांत थोड़ा ही होने वाला है। अपने आप तो वह किसी रोज शांत होगा ही, परंतु इसका अर्थ ये हुआ कि उसके शांत होने के पहले यादव संहार होगा। यादव लोग एक दूसरे से लड़ मरे और पृथ्वी का भार हल्का हुआ। दावानल धधकता ही रहे, इससे तो बेहतर यह है कि वो यादव संहार के जरिए शांत हो जाए। परंतु ऐसी इच्छा कोई नहीं करेगा। इच्छा तो ऐसी करनी चाहिए कि सर्वनाश होने के पहले इस दावानल को कोई न कोई प्रबल अहिंसात्मक प्रयोग से शांत किया जाए। हमारे धर्म ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में जब कोई बड़ी विपत्ति या उपद्रव से बचने के लिए सामान्य उपाय बेकार हो जाते थे, तब लोग तपश्चर्या करते थे, यानी सचमुच जलते थे। इन बातों को मैं दंत कथा नहीं मानता। तपश्चर्या के अनेक प्रकार होते हैं। मूढ़ मनुष्य भी तपश्चर्या कर सकता है। आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। ज्ञानी भी तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या का अर्थ समझ लेना। पाश्चात्य शास्त्रों ने तपश्चर्या करके ही तो आविष्कार किए। तपश्चर्या सहज जगत में जाकर अपने आसपास धुनी लगाकर बैठने से नहीं होती। ऐसी तपश्चर्या में तो निरी मूढ़ता भी हो सकती है। इसलिए तपश्चर्या का विस्तृत व ठीक अर्थ करना चाहिए। ये संभव है कि ऐसे तपस्वी बहुत कम हो, इतने कम हो कि उनके काम का कोई परिणाम न निकले। लेकिन मैं तो कह चुका हूं कि यदि एक ही व्यक्ति प्रायः पूर्णतया अहिंसक हो तो वह दावानल को बुझाने की सामर्थ्य रख सकेगा। कविता कुंज। कवि श्री यदुवंशलाल चंद्र तिलाठी। प्रश्न: अरे यह कैसा है व्यापार? आज खिली थी कोमल कलिका, कितनी थी उसमें मादकता। फांक रही है धल अभी वह, कहां गई उसकी चंचलता। जीवन के ही पीछे तो है मौत सजाए थार। अरे यह कैसा है व्यापार? कभी किसी दिन इस उपवन में छाया था बसंत का राज। आते नहीं विहंग अब इसमें, आते नहीं विहंग अब इसमें। गाती नहीं कोकिला आज, हंसने के पीछे क्या रहता रोने का अधिकार। अरे यह कैसा है व्यापार? युग सुधार। कवि श्री सोमनाथ नागर, मथुरा। मन में ले चिंता भार वहन करते हैं, कल्पना सदा उर में अशुद्ध भरते हैं। कलिकाल बड़ा है विकट, यही डरते हैं। पापों का चिंतन धार पाप करते हैं। कह दिया सहज बस धर्म यही इस युग का। कह दिया सहज बस धर्म यही इस युग का। लो नाम न कलयुग बीच आज सतयुग का। लो नाम न कलयुग बीच आज सतयुग का। लो नाम न कलयुग बीच आज सतयुग का। मन में आती है आज क्रांति का पथ लूं। मन में आती है आज क्रांति का पथ लूं। युग परिवर्तन की ऊंची सत्य शपथ लूं। युग परिवर्तन की ऊंची सत्य शपथ लूं। युग परिवर्तन तो नित्य हुआ करता है। युग परिवर्तन तो नित्य हुआ करता है, जब सदाचार का ज्ञान हृदय भरता है। जब सदाचार का ज्ञान हृदय भरता है। सुविचार हृदय में आए सतयुग आया। सुविचार हृदय में आए सतयुग आया। प्रभु आदेशों से पूर्ण धर्म पथ पाया। बस रोको मन का यंत्र, बस रोको मन का यंत्र,
न आगे बढ़ना, कुविचारों को ला पुनः न कली में पढ़ना, कुविचारों को ला पुनः न कली में पढ़ना। हो विश्व सुखी यह परम कामना मन की, हो विश्व सुखी यह परम कामना मन की। स्वीकार करो यह विनय नाथ निज जन की, स्वीकार करो यह विनय नाथ निज जन की। पौराणिक सतयुग में देर है। लेखक श्री राम दयाल जी गुप्ता, नौगढ़। विभिन्न मतों का अनुशीलन करने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणों में वर्णित सतयुग तो अभी दूर है, पर कुछ समय के लिए अच्छा समय जरूर आएगा जो करीब करीब सतयुग के ही समान होगा। सूरदास के प्रसिद्ध पद में कहा गया है कि 80 वर्ष को सतयुग आवे, धर्म की बेली बढ़े। इसमें कुछ थोड़े समय के लिए ही सतयुग के आगमन का उल्लेख है। अखंड ज्योति के पिछले किसी अंक में पंडित भोजराज जी शुक्ल ने लिखा था कि जैसे विंशोत्तरी दशा में सब ग्रहों की अंतरदशाएं आती हैं, इसी प्रकार एक युग को अन्य युगों की भी अंतरदशाएं बरतती हैं। संभव है इसी प्रकार कुछ समय के लिए नवीन युग आवे और पुनः वह पुराना समय बरतने लगे। कल्याण संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक बार लिखा था कि इस दुनिया रूपी शरीर में दुष्टजन रूपी घाव बढ़ गए हैं। उन घावों को मिटाने के लिए ऑपरेशन हो रहे हैं ताकि शरीर स्वस्थ हो जावे। दुष्ट जनों का संहार होने पर दुनिया में कुछ समय शांति रहेगी। यह शांति सतयुग के समान होगी, पर वास्तविक सतयुग अभी दूर है। ऐसे ही अन्य लोगों के विचार हैं कि कुछ समय के लिए ही नवीन युग आएगा, पर पौराणिक सतयुग में तो अभी देर है। सद्विचार। जिस प्रकार झाड़ियों पर अंजीर तथा बबूलों पर आम नहीं लग सकते, ठीक उसी प्रकार दुर्बल मन से दृढ़ चरित्र पैदा नहीं हो सकता। युद्ध से आत्मरक्षा का उपाय। मनुष्यों को कुरान शरीफ का संदेश। वमा काना रब्बुका लिहुली कल कुराब विजुल्मिव अहलुहा मुसलहून। सूर्य हूद म 3 पारा 12 रुपए 10। अर्थ, और तेरा पालन करता ऐसा नहीं है कि नगरियों को बलपूर्वक नष्ट करे, ऐसी अवस्था में जबकि लोग वहां के नेक हों। महायुद्ध की विभीषिका हमारे चारों ओर जीभ लपलपा रही है। ऐसे समय में स्वभावतः पाठक के हृदयों में अनिष्ट की आशंका कांपती होगी। ऐसे समयों के लिए कुरान की उपरोक्त आयत बहुत ही धैर्य बंधाने वाली है। उसका आदेश है कि यदि हम नेक बने और अपनी आत्मा को पवित्र बना लें तो निस्संदेह अपनी नगरियों को बलपूर्वक नष्ट होने से बचा सकते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कुम्हार के जलते अवे में बिल्ली के बच्चों को जीवित रखने वाला हमें भी बचा सकता है। सीता जी अग्नि की लपटों में से बिना किसी प्रकार की क्षति के बाहर आती हैं, तो ये भी संभव है कि सत्य के उपासक व्यक्ति इस होली जैसे दावानल में से प्रहलाद की तरह हंसते हुए निकलें। ईश्वर हमारी रक्षा कर सकता है। वह पालन करता हमारी नगरियों को नष्ट न होने देगा, बशर्ते कि लोग नेक बने। विपत्ति पास है और संकट निकट है, फिर भी धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि परीक्षित ने 7 दिन का अवसर पाकर बहुत कुछ कर लिया था। गणिका और अजामिल को तो कुछ क्षण ही प्राप्त हुए थे। हम लोग पापी हों, पिछला जीवन कितना ही बुरा रहा हो, पर आज ही हमें प्रभु की शरण में जाना चाहिए। पिछले बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगते हुए आगे से ईश्वर आराधन, आत्मशुद्धि, पवित्र आचरण एवं सत्य, प्रेम, न्याय की उपासना में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। सच्चे हृदय से शरण में आए हुए जनों का भगवान तिरस्कार नहीं करते।
और उनके पिछले पापों पर ध्यान न देकर तुरंत ही गोद में उठा लेते हैं। ऐसे निष्काम शरणागतों की रक्षा और योग क्षेम की जिम्मेदारी उन प्रभु के ही कंधों पर पड़ जाती है। प्रभु नहीं चाहते कि हमारी सुरम्य नगरियां बलपूर्वक नष्ट हों। अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि उसका ये गुलजार चमन वीरान हो जाए। परंतु अब मनुष्य अपनी मर्यादाओं को छोड़कर पापों में प्रवृत्त होता है और शैतान की उपासना करता है, तो उसका प्रतिफल मिलना आवश्यक हो जाता है। बढ़े हुए पापों को नष्ट करने के लिए जो निष्ठुर प्रतिकार करना पड़ता है, उसमें सदोषों के साथ निर्दोष भी पिसते हैं। इस विनाश लीला से बचने के लिए हमें उसी की छाया में अपना डेरा डालना होगा, जो इस विभीषिका से हम सबको बचाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है और जिसकी दृष्टि मात्र से विपत्तियों के बड़े बड़े बादल सहज में ही उड़ जाते हैं। अखंड ज्योति के पाठक युद्ध या विपत्ति के बुरे से बुरे समाचार सुनकर भी घबराएं नहीं, वरन धैर्य धारण करें और दृढ़ता पूर्वक आज ही इस क्षण ही भगवान सत्यनारायण की शरण में अपने को अर्पण कर दें। पाप भावनाओं को छोड़कर अपने हृदय को पवित्र बना लें। नेक बनने का निरंतर प्रयत्न करते रहें। इस प्रकार हमारी नेकी हमारे शरीर, कुटुंब, परिवार, नगर तथा देश की रक्षा करेगी और अल्लाह बलपूर्वक हमें नष्ट न होने देगा। इस प्रकार हमारी नेकी हमारे शरीर, कुटुंब, परिवार, नगर तथा देश की रक्षा करेगी और अल्लाह बलपूर्वक हमें नष्ट न होने देगा। केवल चिकित्सा चंद्रोदय 7 भाग से आयुर्वेद आचार्य परीक्षा पास की और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण। श्रीमन महोदय श्री 108 पूज्य वैद्य राज जी, साष्टांग दंडवत। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं आपका शिष्य हूं तथा श्रीमान के आयुर्वेदिक ज्ञान से अपने को कृतकृत्य करूं। मैं हृदय से सदैव आपको ही अपना गुरु मानता हूं, कारण सन 1922 से मैं आयुर्वेदिक का अभ्यास कर रहा हूं और इसका श्री गणेश श्रीमान की लिखी पुस्तक चिकित्सा चंद्रोदय के द्वितीय संस्करण से आरंभ होता है और उसी की सहायता से अखिल भारत विद्वत सम्मेलन से स्वर्ण पदक परीक्षा में बैठकर 80 विद्यार्थियों के साथ आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है तथा पूर्ण सफलता से काम कर रहा हूं। उपरोक्त परीक्षा में समस्त पर्चे चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, शारंगधर, माधव निदान, चक्रदत्त, रसरत्न समुच्चय इत्यादि में से बनाए गए थे। प्रथम पर्चे जब सामने आए और उक्त पुस्तकों के नाम देखे तो हृदय सशंकित हुआ कि मैंने ये पुस्तकें देखी तो है नहीं, फिर किस प्रकार उत्तर दूंगा। किंतु जब प्रश्नों को समझा तो वही विषय था जो नित्य आपकी पुस्तकों में देखा करता था। अतएव भगवान का ध्यान करके लिखने लगा तो हरि इच्छा से 80 विद्यार्थियों में सर्वप्रथम आकर स्वर्ण पदक सम्मान प्राप्त किया। इस प्रभु के चमत्कार को देखकर स्वयं परीक्षक गण कहते थे कि आपकी तरफ से ये आशा न थी, कारण साथियों में से अधिकांश उन्हीं संस्कृत पुस्तकों को सैकड़ों बार पढ़कर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, किंतु उन महान ग्रंथों में जो गूढ़ विषय है उनको न समझने के कारण उन्हें असफल होना पड़ा। स्वयं परीक्षक श्री शास्त्री विद्यासागर, काव्य तीर्थ, साहित्याचार्य महामहोपाध्याय, विश्वविद्यालय दक्षिण, हैदराबाद प्रोफेसर हरिहर द्विवेदी जी ने स्वर्ण पदक प्रदान करते समय ये कहा कि हम नहीं जानते थे कि संस्कृतज्ञों के मध्य में एक हिंदी जानने वाला इस पदक का भागी होगा। अतः यह सब सम्मान भगवान आप ही का है, आप ही का है। अब अंतिम इच्छा यही है कि जो ऊपर प्रकट कर चुका हूं, दया कर स्वीकार कीजिए। आज्ञा पाते ही
दास सेवा को उपस्थित होगा तथा जो आयुर्वेद के गूढ़ विषय मेरी बुद्धि से परे हैं उनकी व्याख्या गुरु मुख से सुन अपने को कृतार्थ करूंगा तथा गुरु भार से उऋण हो अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। वह एकलव्य और द्रोणाचार्य का उदाहरण है। आज्ञाकारी आयुर्वेदाचार्य कु मुहताब सिंह शास्त्री, रियासत चंदा बारा, पोस्ट जलेसर, जिला मथुरा। हरिहर एंड कंपनी, गली रावलिया, मथुरा। जीवन का गीत। लेखक श्री रामावतार जी शुक्ल। जीवन की ये रागनी नई, पर जीवन गीत पुराना है। युग युग से मैं घूमता विकल, युग युग से अलख जगाता हूँ। प्रतिपल पाकर वेदना नई, मैं हृदय गलाए जाता हूँ। आती मीठी सी याद कभी, आता कोई उन्मान कभी। अपनी टूटी सी वीणा में मैं रह रह तान मिलाता हूँ। बोलती हृदय की मधु पीड़ा, अपना यह नया तराना है। जीवन की यह रागिनी नई, पर जीवन गीत पुराना है, पर जीवन गीत पुराना है। आते कितने रोकने राह, रुकता फिर भी न गीत मेरा। अपना कहने को विकल कई, कहता कुछ फिर अतीत मेरा। हूँ गायक अपने मानस का, मैं स्वयं सुनूं अपना गाना। मैं नित्य नया ही गाता हूँ, स्वर होता फिर पुनीत मेरा। ठोकरें नई मिलती प्रतिक्षण, उनसे पूरित यह गाना है। जीवन की ये रागिनी नई, पर जीवन गीत पुराना है, पर जीवन गीत पुराना है। फूलों को अगर सुनाता मैं, शूलों से मिलती सीख मुझे। मरु की रेती में भटक भटक, मिलती अभाव की भीख मुझे। कोई पथ का साथी न कहीं, कारवां अकेला जाता है। पग पग पर मिलती जाती है, उपहार रूप में चीख मुझे। मैं गायक हूँ अपने मन का, मुझको अपना ही गाना है। जीवन की ये रागिनी नई, पर जीवन गीत पुराना है, पर जीवन गीत पुराना है। विश्वामित्र।